नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड पीजीटी 2022-23 जो कि 2023 में जिसकी परीक्षा हुई है, उसमें जो आप लोग क्वालिफाई करेंगे उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेकर जाना है, इस पर हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि आज की जो ये वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए जो परीक्षार्थी परीक्षा लिखे थे और आपको उम्मीद है कि इस बार मेरा एक सरकारी नौकरी मिलने वाला है, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे उन छोटी छोटी बातों पर जो कि कुछ कारणोंवश आप रह जाते हैं, नौकरी से वंचित हो जाते हैं। आप ऐसी गलतियां न करें जिसके वजह से आपको पछतावा हो। तो जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेकर जाना है। निश्चित रूप से आपकी परीक्षा अच्छी गई है, यानी आप सफलता हासिल करेंगे, ऐसा उम्मीद है, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड पीजीटी 2022-23 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या लेकर जाएं। तो फाइनल रिजल्ट आने से पहले आप सभी सर्टिफिकेट तैयार रखें। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सही निर्णय है कि अगर फाइनल रिजल्ट अभी तक तो नहीं आया है और फाइनल रिजल्ट जो है निश्चित रूप से आपका 31 अक्टूबर यानी अक्टूबर के लास्ट डेट से पहले आपको फाइनल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ कल हम लोग देखे थे कल के वीडियो में कि 15 नवंबर को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा, यानी 15 नवंबर को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो ऐसे नहीं दिया जाएगा, उसके पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कम से कम आपको 15 दिन का समय मिलेगा। इसलिए अभी भी आपके पास समय है। फाइनल रिजल्ट्स आने से पहले आप सभी सर्टिफिकेट तैयार रखें। निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि कौन किसका किसका सिलेक्शन होगा, कौन पास होंगे कौन फेल होंगे, ये कहना अभी उचित नहीं है। इसलिए आप अपने स्तर से फाइनल रिजल्ट्स आने से पहले आप सभी सर्टिफिकेट तैयार रखें। उसके बाद कब बुलाया जाएगा डीवी के लिए, बहुत प्रश्न आया था कमेंट के माध्यम से कि कब बुलाया जाएगा डीवी के लिए। तो आपको अंत में बता दिया जाएगा कि कब बुलाया जाएगा। जानते हैं क्या क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट झारखंड पीजीटी 2022-23 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लेकर जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आप सभी का। तो सबसे पहले आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स में पहला जो डॉक्यूमेंट्स होता है मैट्रिक यानी माध्यमिक परीक्षा जो आप दिए थे उसका मार्कशीट यानी अंक पत्र और फाइनल सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र, दोनों आप अच्छे से चेक कर लें, कहीं किसी प्रकार की गलतियां ना हो। अगर गलतियां हैं तो अभी समय है, आप निश्चित रूप से सुधार कर लें। क्योंकि सबसे बड़ा सर्टिफिकेट अगर कोई होता है तो वह है मैट्रिक की सर्टिफिकेट। तो मैट्रिक की सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट और फाइनल सर्टिफिकेट आप तैयार रखें, अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। इसके अलावा बात करेंगे इंटर की। जी हाँ, जिस प्रकार मैट्रिक की मार्कशीट और फाइनल सर्टिफिकेट लगती है, ठीक उसी प्रकार इंटर के भी आपको अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट और फाइनल सर्टिफिकेट तैयार रखना है। ठीक उसी प्रकार स्नातक यानी ग्रेजुएशन के भी मार्कशीट और फाइनल सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र आप तैयार रखें। फिर है स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी या एमए एमएससी आप जो भी किए हैं, आप उसका मार्कशीट और फाइनल सर्टिफिकेट तैयार रखें, वो भी ओरिजिनल। ठीक है। फिर है बीएड यानी प्रशिक्षित योग्यता जो आप प्राप्त किए हैं, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, उसका मार्कशीट और फाइनल सर्टिफिकेट आप तैयार रखें, वो भी ओरिजिनल। उसके बाद सभी का जितने भी सर्टिफिकेट हैं सभी का दो दो आप जेरोक्स कर लें और आप अपने साथ रख कर जाएंगे। और अंतिम में आप जहाँ तक पढ़ाई किए हैं उसका लास्ट वाला आप सीएलसी ज़रूर रखें, क्योंकि वो भी आपसे मांगा जा सकता है। आगे बात करते हैं रिजर्वेशन कोटा के लिए। अगर आप रिजर्वेशन कोटा में आते हैं यानी आरक्षण कोटे में आते हैं तो बात करते हैं एससी और एसटी की। अगर आप एसटी और एससी के अंतर्गत आते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत अगर आप आते हैं,
तो आपको लगेगा जाति प्रमाण पत्र। इसके अलावा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कहते हैं, ये आप तैयार रखें। अगर पहले से है 2019 के बाद तो आप निश्चित रूप से फिर भी और एक बार बना लें, क्योंकि समय अभी है आपके पास। उसके बाद ऐसे तो अगर मान्यता देखा जाए तो 2019 के बाद वाला आपको मान्य होगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन आपके पास समय है, अगर चाहते हैं तो आप बना लें। उसके बाद बात करते हैं BC1 और BC2 के लिए। तो BC1 और BC2 के लिए NCL लगता है, यानी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपको देना होगा, जिसमें से आपको कास्ट रेसिडेंशियल भी लगेगा, वो भी आप रखें। अगर आपके पास नहीं है तो अभी भी आपके पास वक्त है, आप बना लें। और ये जो इसका लेवल होगा, आप SDO से या तो DC से, अनुमंडल पदाधिकारी या तो उपायुक्त महोदय, दोनों से आप बनवा सकते हैं। या तो इसके अलावा अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं है, स्टेट लेवल का नहीं है, तो आप बना सकते हैं प्रखंड लेवल का। प्रखंड लेवल यानी CO से या तो फिर BDO से, जो कि नॉर्मल बनता है। आप कहीं भी जाके प्रज्ञा केंद्र में आराम से बना सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं EWS की। अगर आप EWS कोटा में आते हैं, EWS कैटेगरी में आते हैं, तो आपको EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। फिर बात करते हैं जनरल की। अगर आप जनरल से हैं, कहीं से भी है, झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं, तो आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेंगे। तो आप जहाँ के हैं वहाँ के रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तैयार रखें, क्योंकि आने वाला समय निश्चित रूप से आपका होगा। माता रानी से यही मेरी प्रार्थना है, और आप सभी सकुशल रहें, मंगलमय रहें, आपका जीवन अच्छे से बीते, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं और एक नए वीडियो में नए तथ्यों के साथ। और किसी प्रकार की अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।